with your permission, I seek to move for leave to introduce a bill to further amend the Constitution of India, the 10th schedule or the anti-defection law. जरा आप सोचिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही पार्लियामेंट में बोलने की आजादी ना हो तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी चल रही है। उन्हें जब हर चीज पर पार्टी के व्हिप के नीचे काम करना पड़े तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी है हमारे पार्लियामेंट में। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था, जिसका मेन कंसर्न था कि एमपीज और एमएलए की खरीद फरोख्त को रोकना, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना और गवर्नमेंट को स्टेबल बनाना, जो कि हुआ भी। लेकिन अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ इतना ओवर कंट्रोल हो चुका है और इतना मिसयूज हो रहा है कि आज हाल ये है कि एमपी एमएलए अब हर एक बिल पर, लगभग हर एक बिल पर पार्टी के व्हिप के नीचे होते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिल पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी क्यों ना हो, अगर कोई एमपी उस बिल से एग्री हो या ना हो, लेकिन अगर उन्होंने पार्टी व्हिप के अगेंस्ट जा करके उस बिल पर वोट किया तो उनके ऊपर उनका डिस्क्वालिफिकेशन का जो डर होता है वो मंडराने लगता है। लेट 2025 में कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने इस इशू को प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस करके पार्लियामेंट में रेज किया। उनका मानना था कि क्यों हर बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्टी के व्हिप के नीचे आना पड़ता है और क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के कंसाइंस के बेसिस पर वोट या फिर कोई और इशू पर डिसीजन नहीं लेने दिया जाता है। उनका मानना था कि डिफेक्शन से अगर डिस्क्वालिफिकेशन करना है किसी भी एमपीज का तो वो तब होना चाहिए जब एमपी कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, मनी बिल पर पार्टी व्हिप के अगेंस्ट जाकर के वोट करे। लेकिन नॉर्मल बिल पर एमपीज को ये हक देना चाहिए, ये राइट देना चाहिए कि वो पब्लिक पॉलिसी को देख करके वोट करें, अपने हिसाब से वोट करें और पार्टी के प्रेशर में आकर के कभी भी वोट ना करें। पहली बारी 2010 में किया था, उसके बाद 2020 में किया था, ये 2025 में किया है। ये 10th शेड्यूल को अगर अमेंड नहीं किया गया तो कॉन्शियंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी और कॉमन सेंस और लोकतंत्र जो आपकी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उससे पूरी तरह समाप्त हो जाए। मनीष तिवारी ने एक और चीज पर जोर दिया कि पार्टी व्हिप कोई रूल नहीं होना चाहिए बल्कि एक एक्सेप्शन होना चाहिए। ये पहली बार नहीं था जब मनीष तिवारी ने कोई प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस करके पार्लियामेंट में इस इशू को रेज किया हो। 2010 और 2021 में भी मनीष तिवारी ने एक प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस करके इस इशू को रेज किया था, लेकिन अभी भी इस पर कोई भी चर्चा पार्लियामेंट में नहीं चल रही है। और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठे हैं अगर वो पार्टी व्हिप के नीचे काम करेंगे तो फिर हमारे इंटरेस्ट का क्या, वो हमारी आवाज को कैसे उठाएंगे। आपका इस पर क्या सोचना है जरूर कमेंट